दोस्तों नमस्कार। मैं मूल बात पर आने के पहले दो शब्द कहना चाहता हूं। कहना यह है कि सच बहुत आकर्षक नहीं होता, बहुत उत्तेजक, बहुत रोमांचक और बहुत पसंद में आने वाली चीज नहीं होती। इसलिए जब हम किसी सच के बारे में जानें या किसी भी विषय के बारे में गहराई से जानें और वह वैसा ना हो जैसा आप सोच रहे हों, जैसा आप चाह रहे हों, जो बहुत उत्तेजक ना हो या बहुत पसंदीदा ना हो, तो ये ना माने कि ये काम का नहीं है। दरअसल सच कुछ ऐसा ही होता है, रूखा, कई बार बहुत कड़वा और बिल्कुल पसंद न आने वाला। मैं दरअसल बेरोजगारी की बात कर रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। लेकिन हम दुनिया की बात क्यों करें, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। और पिछले एक महीने से जिस तरह से देश के कोने कोने में खास करके अर्बन एम्प्लॉयमेंट को लेकर के युवाओं का प्रदर्शन हो रहा है, सोशल मीडिया में हैशटैग चलाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। पिछले 10 महीनों ने बेरोजगारी को उस चरम पर पहुंचा दिया है जिसकी शायद कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, कुछ परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, कुछ हम सब जिम्मेदार हैं, कुछ हमारे समाज की धारणाएं भी जिम्मेदार हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि लॉकडाउन के दौरान करीब 6 महीने तक पूरी तरह से सभी किस्म की औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां ठप रही हैं। इनका असर होना ही था। किसी पनबिजली घर को भी अगर पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और जब उसे दोबारा चलाया जाता है तो बंद जहां वह 2 घंटे के अंदर हो जाता है, वहीं दोबारा से चलाने में कम से कम 15 दिन लगते हैं। ताप बिजली घर में यह समय 1 महीने तक का हो जाता है। तो निश्चित रूप से लॉकडाउन के बाद दोबारा से औद्योगिक गतिविधियां शुरू हुई हैं, लेकिन अभी वह पूरी तरह से उस स्थिति में नहीं आ पाई हैं जिस स्थिति में लॉकडाउन के पहले थी। लेकिन बेरोजगारी का कारण महज ये तात्कालिक स्थितियां नहीं हैं। बेरोजगारी के कारण कई हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि रोजगार उतने पैदा नहीं हो रहे जितने रोजगार चाहने वाले पैदा हो रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी एक समस्या है, और हो सकता है आप इस पर चौंकें, हो सकता है आपको यह पसंद न आए, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे यहाँ एक तरफ भयानक स्तर पर बेरोजगारी है, तो बिल्कुल दूसरे छोर पर यह स्थिति भी है कि स्किल्ड लेबर यानी कुशल श्रमिकों का जबरदस्त अभाव है। ये हमारे समाज की कमजोरी है, हमारे घर की कमजोरी है, हमारे परिवार की कमजोरी है कि हम एक उम्र तक सिर्फ और सिर्फ बिना किसी स्किल के होते हैं, बिना किसी पेशेवर शिक्षण के होते हैं, बिना किसी साधारण तौर पर हम महज बीए एमए की डिग्री लिए होते हैं, लेकिन किसी काम में हमारी दक्षता है ऐसा नहीं होता। तो भारत में बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या अनस्किल्ड होना भी है। निश्चित रूप से तात्कालिक कारणों में ये नहीं है, लेकिन ये दोनों मिलकर के बहुत भयानक स्थिति बन जाते हैं। आज हिंदुस्तान में सरकारी स्तर पर करीब 14% बेरोजगारी की दर है, और नए आंकड़े में सरकार कुछ और कम करके बता रही है, लेकिन व्यवहारिक और गैर सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी की दर अभी भी 20% के ऊपर है। शायद यही वजह है
कि देश के हर कोने में बेरोजगारों का तांता लगा हुआ है, हर तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं। एक और बड़ा संकट है कि हमारे यहाँ हर बेरोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी चाहता है। 19 लोगों में से 17 लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं और हाल के सालों में विभिन्न सरकारों ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तमाम तरह के लोक लुभावन कार्यक्रमों के चलते सरकारी नौकरियों में वेतन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब सरकारों के पास नई नौकरियां देने के लिए बजट ही नहीं है। यही कारण है कि पूरे देश की 30 राज्य सरकारों के यहाँ करीब 2.5 करोड़ रोजगार की जगहें हैं, लेकिन वो न भरी गई हैं और न भरी जा सकती हैं, क्योंकि मौजूदा जो मौजूदा कर्मचारी हैं सरकारें उन्हीं ही वेतन नहीं दे पा रही। इसलिए हम बेरोजगारी की समस्या को बहुत श्याम श्वेत ढंग से न सोचें। हम जल्द ही, बहुत संभव है कल ही, इस पर एक सर्वांगीण विचार वाला वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम सिर्फ बेरोजगार और गैर बेरोजगारों का आंकड़ा नहीं देंगे, बल्कि उन विषयों की भी चर्चा करेंगे कि आखिर इतनी ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है और इसमें हमारी व्यक्तिगत रूप से, एक पारिवारिक रूप से और सामाजिक रूप से हमारी क्या जिम्मेदारी हो सकती है। क्योंकि जब तक हम बेरोजगारी को दूर करने में अपने स्तर पर, समाज के स्तर पर नहीं सोचेंगे तो यह समस्या कभी नहीं दूर हो सकती। और एक बात और समझ लीजिए, दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसमें बेरोजगारी ना हो। और भारत के बारे में एक बात यह भी जान लीजिए कि आज़ादी के बाद से ऐसा एक भी साल नहीं आया जब हमारे यहाँ रोजगार का संकट न रहा हो। यह अलग बात है कि अब के जितना संकट कभी नहीं था। तो इंतजार करिए, जल्दी हम इस विषय पर आपको एक सर्वांगीण वीडियो देंगे। नमस्कार।